हेलो डिवाइन सोल्स, जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की। कैसे हैं आप सभी? तो हम लोग का आज है मेडिटेशन सेशन पार्ट 3। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया कि अब रेगुलर मैं एक वीडियो पोस्ट करूंगा इससे रिलेटेड, अपने मेडिटेशन से, नाम जप से। इससे मेरी भी कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। और अगर आप लोग इस चीज़ को देख रहे हो, फॉलो कर रहे हो, तो आप लोग भी जो इससे इफेक्ट, जो आपके अंदर चेंज आ रहा है, उसको कमेंट में बताना। और आप लोग भी कंसिस्टेंसी के साथ करते रहना। हमें कुछ बहुत बड़ा चेंज नहीं एक्सपेक्ट करना होता है। हमारा जो छोटा छोटा एक स्टेप होता है ना, वही हमें क्लैरिटी की तरफ ले जाता है, वही हमें आगे बढ़ाता है। तो अगर हम रेगुलर कर रहे हैं 10 मिनट के लिए, एटलीस्ट 10 मिनट तो होना ही चाहिए। मैं वीडियोस में क्या करता हूँ कि थोड़ा सा लंबा चलता है तो मैं काट देता हूँ, ताकि, क्योंकि अगर आप लोग लंबा करना चाहते हो तो आप लोग वीडियो को पॉज कर दो और फिर अपना जितना समय तक हो सके फिर आप आगे की गाइडेंस को सुन सकते हो। तो इससे आप लोगों के लिए इजी रहेगा। तब इससे क्या होता है कि मेरी वीडियो फिर लंबी नहीं बनती है। तो अब बाकी देखिए, जब एक हफ्ते 10 दिन तक करेंगे हम कंटिन्यूअसली, तब हमें चीज़ों का इफेक्ट थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है। तो उसी तरीके से हम कर रहे हैं। खैर, ये जब तक रूटीन में आपके नहीं रहेगा, रूटीन में ऐड होना बहुत ज़रूरी है। रूटीन में आपके शेड्यूल में एक पार्ट होना चाहिए। जैसे खाते हैं पीते हैं, वैसे ये एक पार्ट होना चाहिए आपका। उठने के बाद या सोने से पहले, मतलब दिन में एक टाइम, कोई भी ऐसा टाइम हो जिसमें 10 मिनट का टाइम निकाल के आप इस चीज़ को ज़रूर करो। तो चलिए शुरू करते हैं। सो इस माइक को जरा सेट कर लूँ मैं। पिछली बार थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, लेकिन क्योंकि मैं लगा नहीं पाया था, अब की लगा लूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वही 5 डीप ब्रेथ। तो ये जो 5 डीप ब्रेथ है, ये हमें हमारे कॉन्शियसनेस से कनेक्ट करने में हेल्प करता है। और मैं वीडियो को बहुत लंबा नहीं रखूंगा, मतलब मैं वीडियो को काट दूंगा, लेकिन अपने टाइम के हिसाब से, आप अपने कंफर्टेबल टाइम के हिसाब से कर सकते हो। लेकिन जो बीच की गाइडेंस है वो जरूर आप सुनते रहना। कुछ बातें ऐसी आती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं जो बहुत काम की होती हैं, तो मैं उसको भी बोलता हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। कई लोगों का क्वेश्चन रहता है कि जो हमारा टंग, जो जीभ है, उसको क्या हम अंदर उसके ऊपर फंसाते हैं? मैं तो देखिए, मुझे वो चीज़ कर नहीं पाता हूँ मैं, तो मैंने उसको आज तक ट्राई भी नहीं किया है। तो मैं बस नॉर्मल मुंह बंद रखता हूँ और जीभ को ऊपर के हिस्से पर टच रखता हूँ। क्योंकि मेन चीज़ क्या है कि मुंह और जीभ बंद होना चाहिए, सिर्फ दिमाग में, मन में चलना चाहिए। तो इस पे मैंने ज़्यादा फोकस करता हूँ मैं। तो वो मुद्रा बनाने की बहुत ज़्यादा ट्राई नहीं करी मैंने। एक बार ट्राई करी, लेकिन मैं बना नहीं पाता हूँ उस चीज़ को। कोशिश करो खाली पेट बैठने को। खाना खाने से पहले, सुबह ब्रेकफास्ट से पहले, सुबह तो बिल्कुल उठते ही आप करो, फ्रेश वगैरह होके फिर खाली पेट जब रहते हो तब बहुत इफेक्टिव, बहुत हेल्पफुल होता है। तब तब हमें बहुत एफर्ट नहीं डालना पड़ता है। खाने के बाद क्या है कि हमारी एनर्जी जो है सब डाइजेशन पे चली जाती है, तो हमारी बॉडी उस तरीके से काम नहीं करती है।
देखिए, नाम हमारे कोई भी हो, राधा रानी का नाम हो, राम नाम हो, ओम नमः शिवाय शिव जी का नाम हो, कोई भी नाम हो, मैं कहता हूँ कोई भी नाम आप जुबान पे जप रहे हो ना, जपो, लेकिन 10 मिनट ये वाला टाइम निकाल के जरूर करो। आप जो राम नाम का जाप है उसको मन में जाप करो, जो राधा नाम का जाप है जैसे ऐसे राधा 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 राधा, सांस लेते लेते सांस छोड़ते छोड़ते, तो यही जो साउंड मुंह से निकाल रहा हूं मैं, बस इसको मन में निकालो। इससे आपका जो माइंड पावर है ना वो बढ़ता है, कॉन्शियसनेस बढ़ती है, तो जो डिस्ट्रैक्शंस हैं वो कम होने लगते हैं। जब हम किसी काम पे फोकस करते हैं तो फोकस कर पाते हैं। बहुत ही इफेक्टिव है, मैं कहता हूँ बहुत इफेक्टिव। आप करके ट्राई करो, मजा आ जाएगा आपको। कुछ टाइम तक बैठा लो, फिर बहुत अच्छा लगेगा। मैं इतने ही टाइम पे बैठा, अभी मुश्किल से 3 मिनट हुए होंगे, 4 मिनट हुए होंगे। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लगता है। राधा रानी की जो वाइब्रेशन है ना वो तुरंत कनेक्ट हो जाती है, तुरंत उस वाइब्रेशन में आप टैपिंग कर जाते हो, जहाँ कोई सोच नहीं, कोई थॉट नहीं, बस अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश। दिमाग में कई बार आता है यार आज रहने दो, नहीं करे, लेकिन फिर लगता है नहीं, एक पुश जरूरी है। तो हमें जहां से भी पुश मिल रहा होता है ना, हमें वो किक ले लेना चाहिए, वो पुश लेके अपने ऊपर तुरंत यूज करना चाहिए उसका, वो बहुत जरूरी है। एक पुश, एक गाइडेंस हमारे लिए काफी होता है उस मोमेंट पे जब हम सबसे ज्यादा डाउन होते हैं। देखो, सांसें चल रही हैं, मन में जाप चल रहा है, और ध्यान हमारा सामने यहाँ होना चाहिए। जब तीनों चीज का कॉम्बिनेशन बनेगा, माइंड बॉडी सोल, तीनों चीज अलाइन करने का सबसे बेस्ट मेडिटेशन।
हर चीज़ ज़रूरी है, लेकिन ये अगर एक चीज़ ऐड हो जाए हमारे जीवन में, पैसा कमाना ज़रूरी है, करियर बनाना ज़रूरी है, जॉब करनी ज़रूरी है, खाना खाना ज़रूरी है, सोना ज़रूरी है। एक चीज़ अगर इसको भी हम ज़रूरी मान लें, तो बाकी चीज़ें तो बैलेंस होंगी होंगी। ये चीज़ आपको एनर्जेटिकली भी हाई करेगी। हर दिन, हर सेशन में मैं कुछ ना कुछ अलग बताऊँगा। कभी-कभी क्या होता है, ऐसे ही मेडिटेट करते-करते बहुत सी चीज़ें नई आ जाती हैं, नई-नई चीज़ें आ जाती हैं, जो काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। जो भी वीडियो देखते हैं, जो लोग भी व्यूअर हैं मेरे, तो उनसे रिलेटेड सवाल-जवाब होते हैं, तो वो चीज़ें एकदम से आ जाती हैं। तो अगर आप डेली इसमें मतलब एटलीस्ट आप इस वीडियो के साथ बैठोगे ना, तो कुछ ना कुछ आपको हर दिन नया ही मिलेगा, नया ही पता चलेगा, जो आपकी ग्रोथ के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। क्योंकि मेरे लिए भी बहुत सी चीज़ें हेल्पफुल होती हैं। जैसे मान लीजिए कि कुछ लोगों को अगर मन से नहीं करना है, तो आप ऐसे बैठो, सीधा बोलो राधा, 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 राधा। यहाँ एक वाइब्रेशन आती है, राधा, 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 राधा। तो आप इस तरीके से भी करो। लेकिन जो ये मेंटल जाप मैं क्यों कहता हूँ आपको, इसकी पावर ही बहुत अलग है मेंटल जाप की। जब आप मेंटल जाप करना शुरू करोगे ना, तब आपको ये वाली जो है, जो मुँह से बोलने वाली जाप है, ये कम आपको अट्रैक्ट करेगी। क्योंकि फिर मेंटली आपको वो चीज़ ज़्यादा अट्रैक्ट करने लगती है। तो एक बारी वो करके जब उसकी आदत पड़ जाती है ना, आदत की बात है। हमारा जो ह्यूमन नेचर है वो आदत पे आधा से ज़्यादा चीज़ों को पहचानता है। आ, आदत जैसे लगती है फिर मज़ा आने लगता है। तो वो आदत डालनी शुरू करो, आप मेंटल जाप ही शुरू करो, मज़ा आएगा आपको। मतलब जिस एनर्जी से मैं बता रहा हूँ, इस एनर्जी को आप भी फील करोगे। कुछ दिन बैठ के देखो। फिर बाकी पूरा दिन आपके पास बचा है काम करने के लिए, हर चीज़ है। लेकिन 10 मिनट, मतलब आपके जीवन का जो 10 मिनट है, जो आपके दिन का पूरा दिन बनाएगा। अगर दिन सुबह नहीं कर पा रहे हो, मान लो किसी कारण से, रात में तो करो। सोते समय जब आप करोगे ना, आपकी फ़ोन की आदत, जो भी आप रात में थॉट लेके सोते हो, वो सब चीज़ें निकलने लगती हैं धीरे-धीरे। आपका कोई एडिक्शन है, कोई नेगेटिव एडिक्शन है, उससे बाहर निकलने लगोगे। फ़ोन चलाने की बहुत देर रात तक नींद नहीं आती है, सब चीज़ें क्लियर हो जाएँगी, वाइप आउट हो जाएँगी। ये एक गाइडेड मेडिटेशन की तरह आप लेके चलो। वीडियो भी साथ में ईयरफ़ोन लगा लो और वीडियो देखो और साथ में बातों को सुनो। बहुत हेल्पफुल है, बहुत हेल्पफुल। मतलब अगर आप कायदे से बैठ के 10 मिनट कर लोगे ना, आपको खुद इसका रिज़ल्ट दिखेगा। क्योंकि मन को हम समय ही नहीं देते हैं कहीं भागने के लिए। साँसों पे रहेगा या तो नाम पे रहेगा। फिर लास्ट में हम प्रेयर करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारा प्रेयर होगा, वो होगा प्रभु से कि हे प्रभु, हे ईश्वर, हे गुरुदेव, मुझसे कोई भी गलतियाँ हुई हैं जाने-अनजाने, जो भी मैंने पाप किए हैं, उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए और मेरे लिए आगे का रास्ता दिखाइए। अगर मैंने कोई गलती करी है, उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इस तरीके से अपने आप को कनेक्ट करना शुरू कीजिए। प्रार्थना मतलब बहुत ज़रूरी है। प्रार्थना से जीवन बदलता है।
इतना बल है। फिर आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, मतलब मुझे माफ कीजिए, मैं गलत हूँ। आई एम सॉरी बोलने का मतलब है कि मेरे से वो गलती हुई है तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कीजिए, थैंक यू, आपने मुझे माफ किया, आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। ब्रह्मांड को एक वाइब्रेशन देनी है, पॉजिटिव वाइब्रेशन। एक गहरी सांस लेके अब फिर धन्यवाद करनी है। ग्रेटिट्यूड बहुत जरूरी है। ग्रेटिट्यूड, हमारे पास कभी कभी वो चीजें होती हैं ना जो लोग तरस रहे हैं। यकीन से बता रहा हूं, आप अपने आसपास, अपने घर में, अपने सर के ऊपर छत, अपने तन पे कपड़े, खाने के लिए आपके पास है। प्रभु ने जितना दिया हुआ है ना, आप रात में 9-10 बजे के बाद बाहर निकल के देखो इस ठंड में, 1-2% ऐसा मिल जाएगा रोड पे जो सिर्फ कंबल ओढ़ के सोया होगा। वहां से आपकी आंखें खुलेंगी। आप हॉस्पिटल में जाके देखो, बाहर इतने लोग रात में वेट कर रहे हैं, अपना टोकन लेके बैठे हैं नंबर आने का। जब तक नंबर नहीं आ रहा है तब तक वहीं बाहर लेटे हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। इतनी चीजें भगवान ने आपको दी है ना, हम फिर भी शिकायतों के हमारे पास बंडल होते हैं। मैं खुद इस चीज से गुजरा हूं, मैं भी धीरे धीरे इस चीज को हील कर रहा हूं कि इतने सारे शिकायत होते हैं हमारे पास कि प्रभु ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ये छीन लिया, वो छीन लिया। सिर्फ जो फुटपाथ पे लेटा है बंदा ना, उसके आसपास कोई नहीं है कंबल के सिवा। अब वो किस चीजों का शिकायत करे? तो हमें ये चीज बदलनी बहुत जरूरी है, इस अंदर से फील करना बहुत जरूरी है। अगर आज तक शिकायतें रही हैं तो शिकायतें छोड़ देना है हमें। प्रॉपर शिकायतों का कट ऑफ हो जाना चाहिए हमारे जीवन से। हम शिकायतों से घिर गए हैं, हमारी कंडीशनिंग ऐसी हुई है कि हम शिकायतों से घिरते चले जा रहे हैं। नहीं, बहुत गलत। प्रभु को भी बुरा लगता है और उस चीज का रिजल्ट हमें अच्छा नहीं मिलता है। अपने आप को देखो, मेहनत करना हमारे हाथ में है, लेकिन शिकायत करना इट्स नॉट अ राइट वे टू डील। नहीं, उसकी जगह हमें क्या करना है, 2 से 3 चीजें जो आपके लिए हेल्पफुल हैं, डेली यूज में हैं, चाहे वो लोग होंगे, चाहे आपके पास कोई ऑब्जेक्ट होगा, चाहे आपका कोई ट्रांसपोर्टेशन होगा, उन चीजों को याद करके उसकी वाइब्रेशन को फील करनी है, उसके लिए धन्यवाद करनी है। मेरे पास सबसे बड़ी चीज जो प्रभु का दिया हुआ गाइडेंस, जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, ठीक, जिसके थ्रू पहुंचा रहा हूं, सब चीजें आपको सुबह उठते हो, आप शाम को सोने जाते हो, कितना पीसफुली सोने जाते हो आप, इतना पीसफुली सोते हो, आपको कोई चिंता नहीं है। आप फोन चला रहे हो, 10 बजे 11 बजे सो रहे हो, सुबह मन कर रहा उठ रहे हो, तो शिकायत किस चीज की करनी है? जब अपनी ही मन की कर रहे हो, मनमौजी चीजें कर रहे हो, तो शिकायत किस चीज की कर रहे हैं? वही आपके लिए सबसे बड़ा ब्लेसिंग है ना, कि आप रात को इतनी देर तक सो रहे हो। मतलब रात तो छोड़ो, पूरा दिन भर आप मनमौजी अपना खा रहे हो, पी रहे हो, जो भी कर रहे हो, सबसे बड़ा ब्लेसिंग तो वही है ना। पूरी उम्र निकल जाती है, पूरी जिंदगी निकल जाती है, मौत का समय आता है और हम शिकायतों से घिरे रहते हैं। हमारा रोना कभी खत्म ही नहीं होता है। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज। देखिए, शिकायतें कभी नहीं खत्म होने वाली हैं। बस एक एक स्टेप, एक एक सुधार हमारे जीवन को, मतलब क्या होता है ना, हमें बस रेस में भागना सिखाया गया, लेकिन रुक के कभी भी जीवन को बहुत अच्छे से देखना सिखाया ही नहीं गया। तो वो भगवान प्रभु, हमारे गुरु महाराज हमें वही सिखाते हैं कि बेटा तू देख तो अपने आसपास, तू अपने पास तो देख कि तुझे ही कितना कुछ दिया है। जितना तुझे दिया है इतना तो लोग उतने के लिए भी तरस रहे हैं। हमारे पास तो फिर भी कितनी चीजें हैं, क्या नहीं है। तो शिकायत
करना बिल्कुल बंद करना है। जो भी वीडियो देख रहा है, जो भी लास्ट तक देख रहा है, उसी को फ़ायदा होने वाला है और गाइडेंस भी मिलेगी। और पर डे एक वीडियो पोस्ट होगी, क्योंकि जब मेडिटेट करते हैं तो इसमें चैनलिंग ही बहुत बहुत बेसिक चीज़ चैनल होगी, लेकिन बहुत ज़रूरी होगी। हो सकता है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो उस समय, क्योंकि उस समय आपको ये चीज़ की ज़रूरत होगी, वही चीज़ आएगी। राधा रानी जी मुझे वही चीज़ बताने को बोलेंगी जो चीज़ आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो शिकायत करना बिल्कुल छोड़ दीजिए, अपने जीवन पे ध्यान दीजिए, अपने कर्मों को सुधारिए और बाकी हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते रहेंगे, समय नहीं रुकने वाला है। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की।